ओलंपियाड 2023-24 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र में इस वीडियो को पूरा हल करके बताने वाला हूं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 1 दुश्मन का विलोम है। प्रश्न 1 का आंसर है बी मित्र। दुश्मन का विलोम है मित्र। प्रश्न 2 सर शब्द का अर्थ है, तो प्रश्न 2 का आंसर है सी। सर शब्द का अर्थ है तालाब। प्रश्न 3 कुहू कुहू शब्द है। इस प्रश्न का आंसर है सी युग्म। कुहू कुहू शब्द है युग्म शब्द। प्रश्न 4 दूरदर्शिता में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का आंसर है डी ता। प्रश्न 5 वाचाल शब्द के लिए वाक्यांश होगा। इस प्रश्न का आंसर है डी जो बहुत बोलता हो। प्रश्न 6 जटांकुर का सही संधि विच्छेद है, तो प्रश्न 6 का आंसर है डी जटा धन अंकुर। प्रश्न 7 हिंदी में कारक भेद हैं, तो कारक हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? 8। प्रश्न 7 का आंसर है सी विकल्प। प्रश्न 8 पर्वत का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न 8 का आंसर है ए अचल। पर्वत का पर्यायवाची है अचल। प्रश्न 9 भारत कृषि प्रधान देश है। इस वाक्य में भारत है, तो प्रश्न 9 का आंसर है सी विकल्प व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 10 पिताजी का पत्र आया। वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो पत्र का अनेकार्थी शब्द है चिट्ठी। प्रश्न 10 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 11 इनमें से कहावत है, तो प्रश्न 11 का आंसर है बी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत है। प्रश्न 12 इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर है सी चौपाई छंद। प्रश्न 13 मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। वाक्य है, तो इस प्रश्न का आंसर है डी संदेहवाचक वाक्य है। मुकेश भोपाल पहुंच गया है। प्रश्न 14 देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। इस पंक्ति रस है, तो इस पंक्ति में रस है करुण रस। प्रश्न 14 का आंसर है बी विकल्प करुण रस। प्रश्न 15 माला में सुंदर फूल पिरोए गए हैं में विशेष है, तो इस प्रश्न का आंसर है सी फूल। प्रश्न 16 कमला घर जाती है उदाहरण है, तो कमला घर जाती है कौन सी वाक्य का उदाहरण है? तो प्रश्न 16 का आंसर है सी साधारण वाक्य का। इस पद्यांश को पढ़ करके नीचे का प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 17 सावन भादों में किसका आंचल लहराता है, तो प्रश्न 17 का आंसर है सी धरती का। प्रश्न 18 बादल को अंबर का काजल क्यों कहते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर है डी बादल उड़ते रहते हैं। प्रश्न 19 घर की साकल क्यों बल उठती, इस प्रश्न का आंसर है डी तेज हवाओं से। प्रश्न 20 अंबर का शब्दार्थ है। प्रश्न 20 अंबर का शब्दार्थ क्या है, तो अंबर का शब्दार्थ अर्थ है आकाश। ये विकल्प प्रश्न 20 का आंसर है। प्रश्न 21 कहानी हाथी में हाथी ने शेर के साथ क्या किया, तो इस प्रश्न का आंसर है बी अपना मित्र बना लिया। प्रश्न 22 कहानी समुंदर की छोटी मछली में छोटी मछली कहाँ जाना चाह रही थी, तो प्रश्न 22 का आंसर है ए नदी में। प्रश्न 23 पुस्तक माप नहीं करने वाला बंदर में बंदर ने कमल के नाल का उपयोग खालिस्तान के लिए किया, तो प्रश्न 23 का आंसर है सी पानी पीने।
प्रश्न 24 कहानी माप नहीं करने वाला बंदर में नरभक्षी ने खालिस्तान का हार पहन रखा था। तो प्रश्न 24 का आंसर है सी, हड्डियों का। प्रश्न 25 पुस्तक गलती में भयंकर खालिस्तान से डर कर किसी भी जानवर ने उस जंगल में खालिस्तान नहीं रखा। इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प, पहले खालिस्तान में तूफान और दूसरे खालिस्तान में पंजा आएगा। तो बी विकल्प सही है प्रश्न 25 का आंसर। प्रश्न 26 कहानी सुस्त कौवा में गिलहरी ने उसके हिस्से की फसल का क्या किया। तो प्रश्न 26 का आंसर है डी, पानी में बहा दिया। प्रश्न 27 पुस्तक जीवन का मूल्य में गुरु ने विद्यार्थियों से क्या लाने को कहा। तो प्रश्न 27 का आंसर है सूखे पत्ते, बी विकल्प सही है प्रश्न 27 का आंसर। प्रश्न 28 पुस्तक लाल खरगोश में खरगोश का रंग कैसा बदला। तो इस प्रश्न का आंसर है बी विकल्प, पत्ते खाकर। प्रश्न 29 कहानी मेढक और कौवा में दोनों मेढकों के बीच वाद विवाद क्यों हुआ। तो प्रश्न 29 का आंसर है सी, पानी से बाहर आने को लेकर, सी विकल्प सही है प्रश्न 29 का आंसर। प्रश्न 30 कहानी मेढक और मूसा के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, क्योंकि खालिस्तान नहीं हुई, खालिस्तान और फिर खालिस्तान सूख गए। तो प्रश्न 30 का आंसर है सी, पहले खालिस्तान में वर्षा, फिर दूसरे में कुएं और तीसरे खालिस्तान में तालाब। तो प्रश्न 30 का आंसर है सी विकल्प सही है। प्रश्न 31 अत्र विशाला वृक्षा अस्ति वाक्य विशेषणाम पदम अस्ति। तो इस वाक्य में विशेषण पद है विशाल, विशाला। तो प्रश्न 31 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 32 पठेदं तुमुन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। तो प्रश्न 32 का आंसर है ए विकल्प, पठितुम। प्रश्न 33 का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा इतस्य मेलेने शब्दम भवति। इन वाक्यों इनके मेल से कौन से शब्द बनता है। तो प्रश्न 33 का आंसर है सी विकल्प सही है, कमलम। प्रश्न 34 अश्वः इत्यस्य वर्ण विच्छेदम चिनुत। तो प्रश्न 34 का आंसर है सी विकल्प, अश्व अस धन वह। प्रश्न 35 चित्रे बालका की करोति। तो प्रश्न 35 का आंसर है बी, लिखति। प्रश्न 36 चित्रा दृष्ट्वा स्त्रीलिंगा चिनुत। प्रश्न 36 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 37 निम्नलिखितेषु प्रथम स्वरवर्ण अस्ति। तो प्रश्न 37 का आंसर है ए, आ। प्रश्न 38 कृष्णा मृगा अस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषणं पदम अस्ति। तो प्रश्न 38 का आंसर है ए विकल्प, कृष्णा। प्रश्न 39 विनयाद यति। प्रश्न 39 का आंसर है डी विकल्प, पत्र ताम। प्रश्न 40 प्रकाशा इति शब्दे उपसर्ग अस्ति। प्रकाश में उपसर्ग शब्द है प्रा। तो प्रश्न 40 का आंसर है सी विकल्प, प्रा। प्रश्न 41 विलोम शब्दानाम उचित मेलम चिनुत। तो विलोम शब्द की उचित मेल करना है। तो प्रश्न 41 का आंसर है
सी विकल्प सही है। प्रश्न 42 भानुपदस्य प्राय पदम अस्ति। तो प्रश्न 42 का आंसर है बी सूर्य। प्रश्न 43 गुरुतम इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो प्रश्न 43 का आंसर है ए तमप। प्रश्न 44 स्वर वर्ण मेलेन भवति। स्वर और वर्ण के मेल से क्या कौन सी संधि बनती है? तो प्रश्न 44 का आंसर है सी व्यंजन संधि। प्रश्न 45 चित्रे पुस्तकानि सन्ति चित्र दृष्ट्वा उचित संख्याम चिनुत। चित्र को देख करके उचित संख्या लिखना है, कितने पुस्तक हैं? तो यहाँ पर 3 पुस्तक हैं। तो प्रश्न 45 का आंसर है सी त्रीणि। प्रश्न 46 सा पुस्तकं पठन्ति इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम चिनुत। तो प्रश्न 46 का आंसर है सा। सी विकल्प सही है। प्रश्न 47 लट् लकारस्य उदाहरणम अस्ति। तो प्रश्न 47 का आंसर है सी बालका पठति। प्रश्न 48 जन्मभूमि गरीयसी। तो प्रश्न 48 का आंसर है सी स्वर्गदपि। प्रश्न 49 मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या इति कथयति। प्रश्न 49 का आंसर है डी वैदिक ऋषि। प्रश्न 50 देशवासिना सतत करणीया। प्रश्न 50 का आंसर है ए सेवाम। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 51 रवि खालिस्तान मोहन प्लेड वेल। तो प्रश्न 51 का आंसर है बी विकल्प खालिस्तान में आएगा एंड। क्वेश्चन 52 द फार्मर वॉक्स ऑफ सनराइज। तो खालिस्तान पर आएगा एट। तो प्रश्न 52 का आंसर है बी एट। क्वेश्चन 53 द फिल्म वाज डायरेक्टेड खालिस्तान मिचेल्स बाय। तो खालिस्तान में आएगा बाई। तो क्वेश्चन 53 का आंसर है ए बाय। क्वेश्चन 54 ब्लू व्हेल इज द खालिस्तान एनिमल ऑन द अर्थ। तो ब्लू व्हेल अर्थ की सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। तो क्वेश्चन 54 का आंसर है डी लार्जेस्ट। क्वेश्चन 55 द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ प्योरिटी इज खालिस्तान। तो सुपरलेटिव डिग्री प्योरिटी का है प्रेटिस्ट। सी विकल्प सही है। प्रश्न 55 का आंसर चूज द मिसिंग लेटर। क्वेश्चन 56 STR फिर फिल इन द ब्लैंक्स आई फिर फिल इन द ब्लैंक्स HT। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 56 का ए। पहले खालिस्तान में ए आएगा और दूसरी वाली में जी। क्वेश्चन 57 ENC फिल इन द ब्लैंक्स रेंज। तो क्वेश्चन 57 का आंसर है ए ओ और यू फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे। चूज द करेक्ट सोनोनाम्स। क्वेश्चन 58 NTQ। क्वेश्चन 58 का आंसर है ए ओल्ड एंड वैल्यूएबल। क्वेश्चन 59 डिलीकस। इस क्वेश्चन
क्वेश्चन 59 का आंसर है बी, टेस्टफुल। चूज द करेक्ट एनाटॉमीज। तो क्वेश्चन 60 अब्सेंट, अब्सेंट का विलोम शब्द है प्रेजेंट, ये विकल्प सही है क्वेश्चन 60 का। क्वेश्चन 61 स्ट्रेंजर, इसका विलोम शब्द है सी विकल्प, नाउन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो क्वेश्चन 62 करेक्ट स्पेलिंग है सी विकल्प, पैसेंजर। पैसेंजर को इस प्रकार से लिखते हैं। क्वेश्चन 63 लग्जरियस, इसका करेक्ट स्पेलिंग है बी वाली विकल्प, लग्जरियस इस प्रकार से लिखते हैं। चूज द ओल्ड वन आउट। क्वेश्चन 64, इसका आंसर है डी विकल्प, बेसबॉल। क्वेश्चन 65, इसका आंसर है सी, चूज द करेक्ट रैमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन 66 वर्ड हार्ट इज रैमिंग विथ। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, स्टार्ट। क्वेश्चन 67 शिप रैम्स विथ, इसका आंसर है बी, डीप। क्वेश्चन 68 विच ऑफ दोज इज नॉट ए फंक्शन मार्क, इसका आंसर है डी, हैशटैग। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। तो क्वेश्चन 69 ए हैव रीड रामायण, तो खालिस्तान में आएगा बी, द। तो क्वेश्चन 69 का आंसर है द, खालिस्तान पर क्या आएगा, द, तो बी विकल्प सही है। क्वेश्चन 70 वाट खालिस्तान अनटेंडे रूम, तो खालिस्तान पर आएगा ए आर्टिकल, तो ए विकल्प सही है, ए। प्रश्न 71 इनमें से कौन सा खाना पकाने का ईंधन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है। तो प्रश्न 71 का आंसर है बी, सूरज की रोशनी। प्रश्न 72 हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। तो प्रश्न 72 का आंसर है डी, अंकुरित आहार। प्रश्न 73 मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो रानी मधुमक्खियों की विशेषता होती है केवल अंडे देती हैं। तो प्रश्न 73 का आंसर है सी, केवल अंडे देती है। प्रश्न 74 जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती है। तो प्रश्न 74 का आंसर है सी, विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, बाहर की वस्तुएं दौड़ती हुई दिखाई देती है। प्रश्न 75 यदि कोई कंपनी हमें एक नया वाहन जैसे मिनी बस का डिजाइन करने का मौका दे तो पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किस ईंधन का उपयोग करने वाले वाहन का डिजाइन करोगे। तो प्रश्न 75 का आंसर है सी, CNG। प्रश्न 76 रात में जागने वाले जानवरों जैसे उल्लू, चमगादड़ आदि को सभी वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। तो प्रश्न 76 का आंसर है बी, सफ़ेद और काला रंग। प्रश्न 77 नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तक पढ़ते हैं। तो नेत्रहीन लोग ब्रेल लिपि में पुस्तक पढ़ते हैं छूकर और महसूस करके। प्रश्न 77 का आंसर है ए, छूकर और महसूस कर। प्रश्न 78 यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रश्न 78 का आंसर है बी विकल्प, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रश्न 79 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है।
तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। तो प्रश्न 79 का आंसर है डी, विटामिन डी। प्रश्न 80 कॉलम ए का मिलान कॉलम सेकंड से करना है। तो प्रश्न 80 का आंसर है बी वाला विकल्प सही है। ये देख लीजिएगा, ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। प्रश्न 81 जलीय पौधे में अनुकूलता पाई जाती है। तो प्रश्न 81 का आंसर है ए। प्रश्न 81 का आंसर है ए, कथन 1, 2, 3 सही है, चौथे को छोड़ करके। प्रश्न 82 सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और 2 को सुमेलित करने पर ए वाला विकल्प सही है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। तो ए विकल्प सही है प्रश्न 82 का आंसर। प्रश्न 83 विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए अपनाई जाने वाली युक्ति है। तो प्रश्न 83 का आंसर है सी, स्विच। प्रश्न 84 किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न 84 का आंसर है बी, घटती है। प्रश्न 85 एक नमीयुक्त रोटी ब्रेड को 2-3 दिन रखने पर उसमें एक रौवे जैसी हरी संरचना दिखाई देने लगती है, यह संरचना है। प्रश्न 85 का आंसर है सी, कवक। प्रश्न 86 समुद्र की ओर आने वाली वायु कहलाती है। प्रश्न 86 का आंसर है सी, जल समीर। प्रश्न 87 क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाली संरचना दीर्घ रोम का प्रमुख कार्य है। तो प्रश्न 87 का आंसर है सी, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाना। प्रश्न 88 बूझों की सफ़ेद शर्ट पर लगा हल्दी के धब्बे को साबुन से धोने पर वह लाल हो गया क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय है। प्रश्न 88 का आंसर है सी, साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। प्रश्न 89 चुंबक के बारे में है। अगर नॉर्थ क्षण चुंबक के नॉर्थ सिरे को एक पास लाएं तो प्रतिकर्षण होगा, और नॉर्थ साउथ को लाएं तो आकर्षण होगा, साउथ नॉर्थ को लाएं तो भी आकर्षण होगा, और साउथ को लाएं तो प्रतिकर्षण होगा। तो प्रश्न 89 का आंसर है सी, विकल्प सही है। प्रश्न 90 मैं एक कोशिका हूँ जो रक्त में पाई जाने वाली रोगाणुओं को नष्ट करता हूँ, मेरा नाम है। तो प्रश्न 90 का आंसर है बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। प्रश्न 91 एक बगीचे में कुल फूलों की संख्या को प्रदर्शित करने का सही तरीका है। तो प्रश्न 91 का आंसर है ए, 6x4। प्रश्न 92 चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित हैं। तो प्रश्न 92 का आंसर है ए, 2। प्रश्न 93 दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। तो प्रश्न 93 का आंसर है सी। प्रश्न 94 6 और 28 है। तो 6 और 28 हैं भाज्य संख्याएं। प्रश्न 94 का आंसर है ए, भाज्य संख्याएं। प्रश्न 95 10, 15 और 30 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 10 और 15, 30 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 30। तो 30 है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 95 का आंसर है बी, 30।
प्रश्न 96, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 फुटबॉल, 24 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात है। तो प्रश्न 96 का आंसर है बी, 7:25। प्रश्न 97, सोनम 8 के दाईं ओर और 4 कदम चले तो वह किस संख्या पर पहुंच जाएगी। तो प्रश्न 97 का आंसर है ए, 4। प्रश्न 98, प्रथम 7 प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे 1 से 7 तक और 7 से भाग देंगे तो आएगा 4। तो प्रश्न 98 का आंसर है सी, 4। प्रश्न 99, एक कोण 90 अंश से कम है तो उसका संपूरक कोण होगा। इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प, 90 अंश से अधिक। प्रश्न 100, एक पहिए की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो पहिए का व्यास होगा। तो प्रश्न 100 का आंसर है ए, 21 सेंटीमीटर। प्रश्न 101, कोष्टक के अंदर 8 के घात 0 धन 6 के घात 0 कोष्टक बंद गुणे 5 के घात 0 का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो प्रश्न 101 का आंसर है ए, 2 के बराबर। प्रश्न 102, एक बगीचे में 4 खड़ी क्यारियां हैं, हर क्यारियों में 6 फूल हैं। इस बगीचे के कुल फूलों की संख्या लिखने का सही तरीका होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है बी, 6 × 4। प्रश्न 103, दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है। तो प्रश्न 103 का आंसर है डी, ये चित्र के तुल्य भिन्न है डी। प्रश्न 104, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 5 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। तो प्रश्न 104 का आंसर है सी, 5। प्रश्न 105, चित्र में तुल्य भिन्न है। तो प्रश्न 105 का आंसर है ए, फर्स्ट और सेकंड तुल्य भिन्न है। प्रश्न 106, रवि और रीना के बीच 90 रुपए को 2:3 में बांटने पर रवि का हिस्सा है। तो प्रश्न 106 का आंसर है बी, 36। प्रश्न 107, 2x ऋण 7 और ऋण x + 2 का योग होगा। तो प्रश्न 107 का आंसर है सी, x ऋण 5। प्रश्न 108, एक समबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती हैं 3। तो 3 है सी विकल्प पर। प्रश्न 108 का आंसर है सी, 3। प्रश्न 109, एक घन में कितने वर्गाकार पिरामिड से कितनी फलक अधिक है। तो प्रश्न 109 का आंसर है डी, 1। प्रश्न 110, इस प्रश्न का आंसर है, इसका मान होगा। तो प्रश्न 110 का आंसर है ए, धनात्मक परिमेय। प्रश्न 111, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो प्रश्न 111 का आंसर है सी, 10 दिसंबर। प्रश्न 112, इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति का संबंध किस नदी से है। तो प्रश्न 112 का आंसर है ए, सिंधु नदी। प्रश्न 113, आरंभिक मानव किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। तो प्रश्न 113 का आंसर है बी, जानवरों की खाल। प्रश्न 114, चौथा शब्द का प्रयोग होता था। प्रश्न 114 का आंसर है बी, मराठों द्वारा लिए जाने वाले मार्ग कर के लिए। प्रश्न 115, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कल्हड़ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है राजतरंगिणी, सी विकल्प सही है प्रश्न 115 का आंसर। प्रश्न 116, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय। तो डी विकल्प सही है। प्रश्न 116 का आंसर राजा राम मोहन राय। प्रश्न 117 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है? प्रश्न 117 का आंसर है सी 8 मिनट। प्रश्न 118 उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो प्रश्न 118 का आंसर है सी जिराफ। प्रश्न 119 11 को रोमन संख्या में लिखा जाता है। तो 11 को रोमन संख्या में किस प्रकार लिखते हैं? तो प्रश्न 119 का आंसर है सी, इस प्रकार से 11 को लिखते हैं। प्रश्न 120 हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को। तो प्रश्न 120 का आंसर है बी मेजर ध्यानचंद। प्रश्न 121 टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? इस प्रश्न का आंसर है डी नीरज चोपड़ा। प्रश्न 122 लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रश्न 122 का आंसर है बी संगीत क्षेत्र में। प्रश्न 123 महातूफान विपर्जय से संबंधित अधिक प्रभावित राज्य है। तो इस 123 का आंसर है सी गुजरात। प्रश्न 124 वर्ष 2023 आईपीएल की विजेता टीम है। तो वर्ष 2023 आईपीएल की विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। तो ए विकल्प सही है प्रश्न 124 का आंसर। प्रश्न 125 वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो प्रश्न 125 का आंसर है बी द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 126 मध्य प्रदेश के किस नदी तट पर कुंभ का मेला लगता है? तो प्रश्न 126 का आंसर है सी क्षिप्रा नदी। प्रश्न 127 मध्य प्रदेश का कौन सा शहर संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न 127 का आंसर है ए जबलपुर। जबलपुर संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 128 भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 129 भारतीय संविधान के जनक जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न 129 का आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 130 भारत के किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है? प्रश्न 130 का आंसर है ए हरियाणा। हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं है। तो इस प्रकार से और भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।